हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हुदहुद इसराइल का कौमी परिंदा है। इस परिंदे का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। ये परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम हुआ करता था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बादशाहत सुलेमानी में इस परिंदे के ज़िम्मे कौन सी अहम जिम्मेदारियाँ हुआ करती थी और इस परिंदे की तारीख क्या है। मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का ऐलान इस ज़मीन पर हुआ तो दरिंदों चरिंदों के साथ परिंदे भी इताअत के लिए बारगाह आली में हाजिर हुए। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़ुबानदां और माहरम राज पाया। यही वजह थी कि दिलो जान से आप अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गए और अपनी चूचों को तर्क करके पैगम्बर खुदा की सोबत इख्तियार की, जिसके बदले में खुदा ताला की तरफ से चंद ही दिनों के अंदर अंदर सब परिंदे बनी आदम से ज़्यादा फसीह व बलीग ज़ुबान में बातें करने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में क्या चरिंद क्या परिंद सभी हिकमत और दानाई की बातें करते। ये असल में अपनी खलकत का इजहार था। गरूर या शेखी का इसमें कोई दखल नहीं था और इनकी बातों का मकसद ये था कि पैगम्बर खुदा को तालीम व हदायत की तबलीग करने में कुछ मदद मिले। एक दिन दरबार लगा हुआ था और मामूल के मुताबिक हाज़रीन दरबार अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। इल्म व हिकमत और दानाई की नहरें जारी थी। इस रोज़ परिंदे अपनी सिफ़ात और हुनर बयान कर रहे थे। आखिर में हुदहुद की बारी आई। इसने कहा कि ए इल्म व हिकमत के बादशाह, मुझ में एक खूबी सबसे अदना है, सिर्फ वही अर्ज़ करने की जसारत करता हूँ कि दानाओं ने कहा है मुख्तसर कलाम ही सूदमंद होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कौन सी अदना खूबी तेरी ज़ात में है। हुदहुद ने अदब से अर्ज़ किया, वो खूबी ये है कि जब मैं बेपनाह बुलंदियों पर परवाज़ करता हूँ तो पानी अगर ज़मीन की गहराइयों में भी हो तो मुझे नज़र आ जाता है। मैं ये भी जान लेता हूँ कि इस पानी की खासियत क्या है, कितनी गहराई है, इसका रंग क्या है, किस ज़मीन से निकल रहा है या पत्थर से रिस रहा है। ए पैगंबर, आप मुझे अपने लश्कर जरार के साथ लेकर चलें ताकि मैं पानी की ज़रूरत पड़े तो इसमें निशानदेही कर सकूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की इस खासियत की बहुत तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई और इजाज़त अता हुई कि बेआबो गया सहराओं में सफ़र के दौरान तो हमारे हर अव्वल के साथ रहा कर ताकि पानी का खोज लगाता रहे। उधर बुरी आदत वाले कव्वे ने जब सुना कि हुदहुद को हर अव्वल में शरीक रहने की इजाज़त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से अता हुई है तो हसद के मारे स्याह पड़ गया, अंगारों पर लेटने लगा। फ़ौरन पैगम्बर खुदा के सामने आकर कहा कि इस हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम के हुजूर सख्त गुस्ताखी की और अपनी तारीफ़ों में बड़ा झूठा दावा किया है। इसे इस झूठ और गलत बयानी की सज़ा दी जाए। इससे पूछे कि अगर तेरी नज़र ऐसी तेज़ नज़र है जो ज़मीन की गहराइयों में छुपे हुए पानी की खबर लाती है तो फिर ज़रा इसी खाक में छुपा हुआ वो फंदा क्यों नहीं दिखाई देता जो शिकारी तुझे फांसने के लिए लगाता है। ऐसा ही हुनर रखता है तो गिरफ्तार क्यों होता है। आसमान की बेपनाह बुलंदियों से वो जाल इसे क्यों नहीं दिखाई देता। कव्वे की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, ए हुदहुद, कव्वे ने जो बात कही है तूने सुनी, अब इसका जवाब तेरे ज़िम्मे है। अपने दावे की सदाकत का सबूत पेश करो वरना सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। हुदहुद ने बेखौफ होकर अर्ज़ किया, ए बादशाह, नाराज़ मत होइए और बदनीयत दुश्मन ने हसद से जल भुनकर मेरे खिलाफ जो बात की है उस पर ध्यान न दीजिए। अब रहा ये सवाल कि मुझे वो मुट्ठी भर खाक में छुपा हुआ फंदा क्यों नहीं नज़र आता, तो इस बारे में मैं क्या अर्ज़ करूं। अगर हक़ ताला की हिकमत और मर्ज़ी मेरी अकल की रोशनी न बुझाए तो मैं यकीनन परवाज़ के दौरान वो हकीर फंदा भी देख लूँ, लेकिन जब फरमाने क़ज़ा व क़दर जारी हो और मेरा वक़्त आ जाए तो निगाह की खूबी क्या करे। ऐसे मौके पर अकल काम नहीं करती, चाँद स्याह हो जाता है और सूरज गेंद में आ जाता है। मेरी अकल और बसारत में ये ताकत कहाँ कि फरमाने खुदाबंदी का मुकाबला कर सके। ए अज़ीज़, इसी तरह जब कौमों और अफराद पर अज़ाब इलाही उनकी बदअमालियों के सबब नाजिल होता है तो उनकी अकल और बेनाई सल्ब कर ली जाती है। अगर आपको हुदहुद के बारे में चंद हक़ाइक़ के बारे में बताएं तो हुदहुद वो वाहिद परिंदा है जो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार शादी करता है और अपने जीवन साथी की वफ़ात के बाद अकेले ही ज़िंदगी गुजारता है। ये अपनी मादा को महर में खाने की कोई चीज़ पेश करता है। अगर वो इसे खा ले तो इसका मतलब ये है कि वो शादी के लिए राज़ी है। फिर नर इस मादा को अपने घोंसले की तरफ ले जाता है जो अक्सर औकात किसी दरख्त के सुराख करके बनाया जाता है। अगर इसे घर पसंद आ जाए तो दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। मादा अमूमन हर मौसम में 6 से 8 अंडे देती है और बच्चे पैदा होने के बाद बारी बारी बच्चों की खुराक का बंदोबस्त करते हैं। अजीब बात यह है कि दोनों में से किसी एक को खाने की कोई चीज़ मिल जाए वो अकेले नहीं खाता बल्कि दोनों के इकट्ठा होने के बाद ही इसे खाते हैं। हुदहुद की छठी हिस्स इतनी तेज़ होती है कि वह ज़मीन के ऊपर से ही पानी को महसूस कर लेता है। इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे ज़ेरे ज़मीन पानी ढूंढने का काम लिया था।
हुदहुद हज़ारों मील सफ़र बगैर रुके तय करने की ताकत रखता है और इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दूसरे मुल्क मलका बिल्किस के पास ख़त देकर भेजा था। हुदहुद की अज़दवाजी ज़िंदगी आज के दौर में इंसानों के लिए एक मिसाल है कि वो अक्ल न रखने के बावजूद एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं और इंसानों के आपस में झगड़े ही ख़त्म नहीं होते। हुदहुद के बारे में आप सभी ने सुन रखा है कि यह बहुत ही नायाब और ख़ूबसूरत तरीन परिंदा है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह परिंदा नहायत वफ़ादार, मोहब्बत करने वाला और वादा पूरे करने वाला होता है। इसके सर पर मौजूद ताज हुदहुद के हुस्न की रानाइयों में मज़ीद इजाफे का बाइस बनता है। इस वक्त दुनिया में हुदहुद की 7 अनवा को दरियाफ्त किया गया है। कीड़े मकोड़ों, छोटे मेंढकों और छोटे जानदारों को अपनी खुराक बआसानी बना लेता है। इस काम में इसकी लंबी, तेज़ और मजबूत चोंच बाखूबी साथ निभाती है। इसके अलावा दूसरे परिंदों के अंडे और उनके बच्चों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। अहले अरब का नज़रिया है कि इसकी छठी हिस्स इतनी तेज़ होती है कि हुदहुद ज़मीन के ऊपर से ही नीचे का पानी महसूस कर लेता है और ऐसे महसूस करता है जैसे कोई इंसान सामने रखे गए बर्तन में मौजूद पानी को देखता है। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के अलावा दूर देशों की खबरें लाकर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करता था। कहा जाता है कि हुदहुद के परों की धुनी जब घरों में दी जाती है तो वहाँ से कीड़े मकोड़े और दूसरे हशरात तितर बितर हो जाते हैं। इसके बारे में एक और बात भी खासी शोहरत रखती है कि अगर कोई शख्स भूलने या यादाश्त की कमज़ोरी की बीमारी में मुब्तला हो तो उसकी गर्दन में हुदहुद की आंख लटका दी जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। हुदहुद की दुम अगर किसी नक्सीर के मरीज़ के गर्दन में लटका दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अगर इसका पंजा किसी बच्चे की गर्दन में लटका दिया जाए तो बच्चा नज़र बद से महफूज रहता। अगर हुदहुद को कोई ख्वाब में देख ले तो उसे मालो दौलत हासिल होती है। लेकिन ये तमाम तर टोटके हिंदू मज़हब में पाए जाते हैं। इसके अलावा तारीखदानों ने जो बातें कलमबंद की हैं, आप उनसे मुत्तफिक हैं या नहीं, ये अलग मसला है। ये परिंदा वीरान वादियों और फलक शगाफ पहाड़ों की चोटियों पर जहाँ पर बुलंद व बाला दरख्त होते हैं वहीं अपनी रहाइश का मस्कन बनाता है। ये अपनी नोकीली और तेज़ धार वाली चोंच से दरख्तों पर ऐसी कारी ज़रबें पेवस्त करता है जैसे एक लकड़हारा अपने काम सर अंजाम देने में बाखूबी मसरूफ़ हो। एक मुकम्मल सुराख करने और अपना घोंसला बनाने में मुसलसल 3 हफ्तों की मेहनत दरकार होती है। फिर बारिशों और आंधियों से महफूज अपना ठिकाना बनाने में कामयाब हो जाता है। इस परिंदे के बारे में यह बात भी मशहूर है कि यह जानवर एक से ज़्यादा घोंसले बनाता है ताकि इसका दिफा बहुत मजबूत हो और दुश्मन की जानिब से होने वाले किसी भी हमले से बचा जा सके। हुदहुद को मुर्गे सुलेमानी भी कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगम्बर थे जिन्हें रब्बे कायनात ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। 970 कबल मसीह मुल्क शाम और फ़लस्तीन इनकी हुकूमत कायम थी। परिंदा हुदहुद भी इनकी फ़ौज का हिस्सा। जब कभी लश्कर किसी इलाके में ठहर जाता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म देते। जब ये परिंदा पानी की निशानदेही करता तो लश्कर में मौजूद इंसानों और जिन्नों के ज़रिए ज़मीन खोदकर पानी हासिल किया जाता। फिर एक दफ़ा शायद लश्कर को पानी की ज़रूरत आन पड़ी होगी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे को याद फरमाया और गैर मौजूद पाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से हुए और फरमाया कि अगर वो माकूल वजह ना बता सके तो उसको सज़ा दी जाएगी। कुछ ही देर बाद जब हुदहुद वापस आया तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा का वाक़या सुनाया। ये मुल्क जनूबी अरब यानी आज के यमन के मकाम पर वाक़। इसका सदर मकाम शहर सना से 50 किलोमीटर दूर मारब था। हुदहुद ने इस मुल्क की मलका और इसके तख्त का जिक्र किया और बताया कि वहाँ के लोग सूरज की परतश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की सच्चाई को जांचने के लिए मलका सबा के नाम एक ख़त भिजवाया। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरंद परंद की आवाज़ समझते और उनसे बातें भी कर सकते। अगर इस परिंदे की जिस्म की साख्त के बारे में बात की जाए तो ये लंबी चोंच वाला एक नहायत ही खूबसूरत परिंदा है जो लंबी चोंच से किसी भी कीड़े को ज़मीन से खोद कर निकाल सकता है। इसके सर पर एक शाही ताज की मानद एक ताज बना होता है। ये ताज माल्टा और काले कलर पर मुश्तमिल होता है। इसका जिस्म रंग बिरंगे पंखों पर मुश्तमिल होता है। इसके जिस्म पर सफ़ेद और स्याह धारियाँ नुमा होती हैं। इसके 2 पंजे होते हैं और हर पंजा 4 उंगलियों पर मुश्तमिल होता है। इसकी लंबाई 25 से 32 सेंटीमीटर और जबकि इसके विंग स्पैन 44 से 48 सेंटीमीटर तक होते हैं। इसका वज़न 46 से 89 ग्राम तक होता है। इसकी उम्र औसतन 10 साल तक होती है। इसका घोंसला साफ़ सुथरा नहीं होता। ये गंदगी में रहना पसंद करता है। ये इसराइल का कौमी परिंदा भी। फ़ारसी अदब में इसे एक पुरअसरार परिंदा तस्वर किया जाता है लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।